वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस ऑनलाइन सेशन में बात करेंगे 17 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मोटिवेशन। टू बी सक्सेसफुल योर फोकस हैज टू बी सो इंटेंस दैट अदर्स थिंक यू आर क्रेजी। अगर आपको सफल बनना है तो आपका फोकस इतना ज्यादा गहरा होना चाहिए, इतना ज्यादा आप उस फोकस में अपने लक्ष्य में डूब जाइए कि लोगों को लगे कि आप पागल हैं। सफल और असफल लोगों के बीच में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है। दोनों आम ही इंसान होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ उनके फोकस का होता है। कितने डिटरमाइंड हो, कितने डेस्परेटली आप सक्सेस होना चाहते हो। अगर आपको आपका लक्ष्य चाहिए, इतने डेस्परेटली चाहिए कि आप उसके लिए काम भी कर रहे हो, तो उसके लिए आपका फोकस बिल्कुल गहरा होना चाहिए, तभी जाके आप सफल हो पाओगे। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ NADA नाडा। नाडा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम जी नाडा के महानिदेशक बने हैं। अब बात करते हैं नाडा की। नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो भी जितने भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं नेशनल लेवल पे, और जो नेशनल प्लेयर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, तो उनके लिए ये क्या करते हैं, किसी भी तरह से वो गलत कोई भी पेय नहीं पिए, कोई ड्रग्स नहीं ले, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। इनके सीईओ हैं नवीन अग्रवाल जी। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को। मोटो है प्ले फेयर। ये इसका मोटो है कि सभी लोग खेल को खेल की भावना से ही खेलें। तो ये चीजें भी आप नाडा के बारे में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नवीन गांव नागजीरा टाइगर रिजर्व was in the news due to fire. In which state it is located? नवीन गांव नागजीरा टाइगर रिजर्व आग लगने के कारण चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नवीन गांव नागजीरा टाइगर रिजर्व स्थित है। हालांकि ये इतना फेमस नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पे आग लग गई थी, तो इसलिए ये चर्चा में रहा था। जो भी कोई चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है, करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके क्वेश्चन, आपको लगता है कि ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन छोटी से छोटी, जैसे ये फेमस नहीं है नवीन गांव नागजीरा, बट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूज में रहा है, ये यहाँ अभी हाल ही में आग लगी है। अब बात करते हैं गवर्नर की। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के उद्धव ठाकरे। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ने अभी जेल टूरिज्म स्टार्ट किया है। विच क्रिकेटर वाज अवॉर्डेड द सर रिचर्ड हेडली मेडल। किस क्रिकेट खिलाड़ी को सर रिचर्ड हेडली पदक प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है केन विलियमसन। केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली पदक प्रदान किया गया है। बात करें क्रिकेट की, तो कल मैंने आपको आईसीसी और बीसीसीआई दोनों के बारे में बता दिया था। अगर आपको जानना है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। द श्रीलंका गवर्नमेंट हैज बैंड हाउ मेनी रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग IS। श्रीलंका सरकार ने IS सहित कितने कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है 11 इस्लामिक संगठनों पर श्रीलंका सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें से IS भी एक है। बात करें श्रीलंका की, तो यहाँ की कैपिटल मैंने आपको बता दी थी, जयवर्धनापुरा। प्लस यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी हमने डिस्कस कर लिए थे कल की क्लास में, तो आप वहां पे जाके श्रीलंका के बारे में देख सकते हैं। प्लस मैं अभी भी बता देता हूँ आपको, प्राइम मिनिस्टर वहां के हैं महिंदा राजापक्सा, और उनके जो भाई हैं वही यहाँ के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है गोटबाया राजापक्सा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विच कंट्री हैज सीज्ड द एवर गिवन शिप आफ्टर ब्लॉकिंग द स्वेज कैनल। किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन शिप को जब्त कर लिया है? तो उस देश का नाम है इजिप्ट। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि स्वेज नहर काफी बिजी नहर है, इसी के जरिए जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो ज्यादातर इसी नहर के कारण होता है। तो यहाँ पे एक एवर गिवन शिप था जो कि फंस गया था वहां पे, और जिससे काफी अवरोध हो गया था ट्रांसपोर्टेशन का, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया था, जिससे
पूरे इंटरनेशनल लेवल की इकोनॉमी पे फर्क पड़ा था। तो काफी मशक्कत के बाद इसे वहां से रिलीज किया गया और फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ था। तो इस शिप को मिस्र ने भी हाल ही में जब्त कर लिया है। बात करें स्वेज कैनाल की, तो स्वेज कैनाल इज एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट। इजिप्ट में ये है, कनेक्टिंग द मेडिटेरियन सी टू रेड सी। ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। लेंथ की बात करें तो 193.3 किलोमीटर इसकी लेंथ है, अराउंड 190 किलोमीटर। कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट बिगिन हुआ था 1859 में, ये ध्यान रखिएगा। 1859 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और ये बनके तैयार हो गई थी 1869 में। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूं, डेली सुबह 9:30 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें पूरे दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके क्वेश्चंस, जो भी आपके इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उन सभी को कवर कर लिया जाता है। तो आप भी इस वीडियो को देखिए और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए। Who has become the first country to enact laws for climate change? जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है। बात करें कैपिटल की, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और लार्जेस्ट सिटी है यहाँ का ओकलैंड। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की जेसिंडा आर्डन। जेसिंडा आर्डन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। बात करें न्यूजीलैंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हाल ही में था, तो न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले सभी सिटीजन्स और यहाँ से आने वाली सभी फ्लाइट्स को बैन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोरोना केसेस काफी ज्यादा हैं इस वजह से। Which one electronic market platform has been launched to connect fisher farmers and buyers? मत्स्य किसानों और खरीदारों को जोड़ने हेतु कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार प्लेटफॉर्म लॉन्च की गई है? तो उसका नाम है ई सांता। ई सांता नाम से इलेक्ट्रॉनिक बाजार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य मत्स्य जो मछली के जो होते हैं मत्स्य किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए। The United States has banned which vaccine due to cases of blood clotting? संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के मामलों के कारण किस टीके पर रोक लगा दी है? तो उस कंपनी का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने टीका बनाया था, जिससे क्या हो रहा था, जो भी टीका लगवा रहा था तो उनमें ज्यादातर केसेस में हो रहा था कि ब्लड क्लोटिंग हो रही थी, तो इस वजह से यूएसए ने इस वैक्सीन को बैन कर दिया है। When is the World Art Day celebrated? विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। Where is India's first LNG storage and regasification unit installed? भारत का पहला LNG स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट कहाँ लगाया गया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत का पहला एलएनजी स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट लगाया गया है। बात करें महाराष्ट्र की, तो भी मैंने बताया भी था, फिर से बता देता हूं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, प्लस यहाँ के सीएम की बात करें तो उद्धव ठाकरे जी यहाँ के सीएम है। गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतने थे। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी से विनती है मेरी, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हम करंट अफेयर्स प्लस इसके साथ साथ जितने भी आसपास के जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे हम कवर कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।